उत्तरी इजराइल पर हमले की तैयारी, IRGC ने निकाले गुप्त हथियार। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने दावा किया है कि युद्ध विराम के दौरान उनकी सैन्य ऑपरेशन में जबरदस्त वृद्धि हुई है। IRGC के प्रवक्ता जनरल सरदार मोहबी ने दावा किया है कि हालिया अमेरिकी इजराइल संघर्ष से ईरानी सशस्त्र बलों को महत्वपूर्ण रणनीतिक बढ़त हासिल हुई है। ईरान ने धमकी दी है कि ईरान अब उत्तरी इजराइल पर भीषण हमला जरूर करेगा और इसको लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। 48 घंटे में हमला करेगा ईरान, खुफिया रिपोर्ट से मचा हड़कंप। इजराइल को पूरा शक है कि ईरान उस पर और खाड़ी देशों पर अचानक मिसाइल और ड्रोन हमला कर सकता है। ये डर ऐसे समय में जताया गया है जब अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर को लेकर पर्दे के पीछे बातचीत चल रही है। यरूशलेम पोस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार खुफिया अधिकारियों ने इस संभावित खतरे पर जो रिपोर्ट बताई है वो हैरान करने वाली है। इस खतरे को देखते हुए इजराइल के रक्षा मंत्री और वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों ने सुरक्षा हालात की समीक्षा की है। सुरक्षा अधिकारियों का मानना है कि ईरान कूटनीतिक कोशिशों के पूरी तरह से नाकाम होने से पहले ही हमला करने की कोशिश कर सकता है। अधिकारियों ने इस संभावित हमले की तुलना ऑपरेशन एपिक फ्यूरी और ऑपरेशन रोरिंग लॉयन के शुरुआती चरणों से की है। अमेरिका और इजराइल की सेनाएं किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। इजरायली वायुसेना और IDF के अधिकारी अमेरिकी सैन्य अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ईरान की संदिग्ध सैन्य गतिविधियों पर नजर रखने के लिए खुफिया जानकारी साझा कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल इयाल जमीर लगातार अमेरिकी अधिकारियों के संपर्क में हैं ताकि हमले की स्थिति में मिलकर जवाब दिया जा सके। पिछले एक महीने में अमेरिका और इजराइल आने वाले सैन्य सामान की सप्लाई में काफी तेजी आई है। दोनों देशों ने मिलकर मिसाइलों को रोकने वाले सिस्टम, तकनीक और सॉफ्टवेयर को और भी बेहतर बनाया है। वल्ला की एक रिपोर्ट के अनुसार खतरों की पहचान करने और उन्हें हवा में ही खत्म करने की क्षमता को बढ़ाने के लिए एक व्यापक समीक्षा की गई। संघर्ष विराम की घोषणा के बाद से अब तक इजरायली हमलों में लेबनान के भीतर 800 से ज्यादा लोग मारे जा चुके थे। वहीं पिछले 24 घंटों में हुई बमबारी के बाद ये आंकड़ा 900 को पार कर गया है। आज सुबह नबातीह के पास एक सीरियाई नागरिक समेत 6 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। 30 दिन में हिजबुल्लाह पर 4500 हमले, आधे लेबनान पर कब्जे की तैयारी। लेबनान और इजराइल के बीच चल रहा ये युद्ध इस सदी के सबसे विनाशकारी और भीषण सैन्य टकरावों में बदल चुका है। ग्राउंड रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल 2023 से अब तक दक्षिणी लेबनान में 600 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर चुका है, लेकिन अभी भी इजराइल को लगता है कि ईरान का प्रॉक्सी हिजबुल्लाह बेहद खतरनाक बना हुआ है, क्योंकि हिजबुल्लाह के हमले की ताकत अभी बहुत ज्यादा कमजोर नहीं पड़ी है। इसीलिए उस पर भयंकर हमले इजराइल की तरफ से हो रहे हैं। मई 2026 के दौरान इजरायली वायुसेना और आर्टिलरी ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमलों की तीव्रता को चरम पर पहुंचा दिया है। जरा ये आंकड़े देखिए। अकेले पिछले 30 दिनों में इजराइल ने लेबनान के भीतर 4500 से ज्यादा हवाई और तोपखाने हमले किए हैं। इजराइल औसतन हर दिन 130 से 150 ठिकानों को निशाना बना रहा है। इनमें हिजबुल्लाह के हथियार डिपो, बंकर, कमांड सेंटर और रॉकेट लॉन्चिंग पैड शामिल हैं। इजराइल का उद्देश्य लेबनान की जमीन पर स्थायी कब्जा करना नहीं, बल्कि लिटानी नदी के दक्षिण में एक बफर जोन बनाना है, ताकि उत्तरी इजराइल के नागरिक सुरक्षित अपने घरों को लौट सकें। इजरायली सेना ने दक्षिण लेबनान की सीमा से सटे कई गांवों और रणनीतिक पहाड़ियों पर कब्जा जमा लिया है। ये इलाका ब्लू लाइन से लगभग 5 से 8 किलोमीटर अंदर तक फैला हुआ है। इजरायली सेना ने इस पूरे अग्रिम क्षेत्र को हिजबुल्लाह की सुरंगों और चौकियों से मुक्त कराने के लिए पूरी तरह क्लियर कर दिया है। इस वक्त इजराइल लेबनान में कहां-कहां सबसे ज्यादा हमले कर रहा है, जरा उसे भी जान लीजिए। इजराइल ने लेबनान को 3 मुख्य जोन में बांटकर भीषण बमबारी जारी रखी है। दक्षिण लेबनान के नबातीह, टायर और बिंत जबेल इलाकों में हिजबुल्लाह के अग्रिम रक्षा पंक्तियों और मिसाइल लॉन्च पैड पर हमले हो रहे हैं। बेका घाटी, पूर्वी लेबनान का ये इलाका हिजबुल्लाह का मुख्य लॉजिस्टिक्स और मिसाइल स्टोरेज हब है। यहाँ हमले हो रहे हैं।
बालबेक शहर और उसके आसपास के सीरियाई सीमा से सटे इलाकों पर सबसे भारी हवाई हमले हो रहे हैं ताकि हथियारों की सप्लाई रोकी जा सके। लेबनान की राजधानी बेरूत का दक्षिणी उपनगर दहिया, जिसे हिजबुल्लाह का राजनीतिक और सैन्य कमान केंद्र माना जाता है, यहाँ इजराइल भयंकर हमले करने जा रहा है। अब ऐसे हालात में देखना होगा क्या इजराइल अमेरिकी दबाव में आकर लेबनान पर पूरी तरह से हमले रोक देगा, और अगर नहीं रोकेगा तो क्या ईरान और अमेरिका एक बार फिर से भीषण जंग में उलझ जाएंगे।